ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। चलिए पहले उस टेस्ट को याद करते हैं जो आप सबको ऑलरेडी पता है। हाँ, बिल्कुल सही, स्टार्च का टेस्ट। हमने स्कूल में पढ़ा है राइट, कि अगर हमें यह चेक करना हो कि किसी चीज में स्टार्च है या नहीं तो हम क्या करते हैं, सिंपल, उसमें आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डाल देते हैं और अगर रिजल्ट में ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो बस कंफर्म हो जाता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। यही है हमारा बेस कॉन्सेप्ट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां आता है असल ट्विस्ट। देखिए, जो हमने अभी डिस्कस किया वो था सिनारियो ए। वहां पर स्टार्च हमारा अननोन था, हम उसको ढूंढ रहे थे, और आयोडीन सॉल्यूशन हमारा हीरो था, हमारा नोन रिएजेंट। लेकिन हमारे सवाल में पूरा गेम ही पलट गया है। यहां सिनेरियो बी में रोल्स हो गए हैं रिवर्स। अब जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है वो है अननोन। हमें डाउट है कि ये आयोडीन हो सकता है, तो इसको पकड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? एग्जैक्टली, हम स्टार्च सॉल्यूशन का यूज करेंगे, जो अब हमारा नोन रिएजेंट बन गया है। समझ रहे हैं आप? यही है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बार हम स्टार्च को यूज करके आयोडीन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, हमें एक फ्रेश स्टार्च सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा स्टार्च पाउडर लो और उसे पानी में बॉईल कर दो। अच्छा, एक क्वेश्चन, हम फ्रेश सॉल्यूशन ही क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि रिजल्ट एकदम परफेक्ट आए, कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब आगे इस फ्रेश स्टार्च सॉल्यूशन का थोड़ा सा हिस्सा एक साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब में ले लो। हो गया? गुड। इसके बाद वो जो हमारा मिस्ट्री सॉल्यूशन है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसकी कुछ बूंदें इस टेस्ट ट्यूब में डाल दो और बस अब आपका काम है आराम से बैठकर ऑब्जर्व करना कि क्या कोई कलर चेंज हो रहा है। तो क्या होगा जैसे ही आप वो ड्रॉप्स डालेंगे, अगर वो अननोन सोल्यूशन सच में आयोडीन निकला तो आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर का पूरा सोल्यूशन एकदम डीप ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। बूम! यही है हमारा पॉजिटिव रिजल्ट, यही है वो ऑब्जर्वेशन जिसका हमें इंतजार था। ये जो स्पेशल ब्लू ब्लैक कलर है ना, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि एविडेंस है। इससे 100% कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई, जो सोल्यूशन हमें दिया गया था उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। लेकिन सवाल यह है कि ये ब्लू ब्लैक कलर आता कहां से है? ऐसा क्या हो जाता है अंदर? चलिए इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्टार्च होता है ना, उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है एमाइलोज। अब इस एमाइलोज का स्ट्रक्चर सोचिए, एक स्प्रिंग जैसा होता है, कॉइल्ड यानी कि हेलिकल। ठीक है, एक स्प्रिंग इमेजिन कर लीजिए। अब जैसे ही आयोडीन इसके पास आता है तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिकली I3- आयॉन्स, इस स्प्रिंग के अंदर जाकर फंस जाते हैं। दे गेट ट्रैप्ड। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें आयोडीन ट्रैप हो जाता है, हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही यह स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है, बस वही मोमेंट होता है जब हमें वो इंटेंस ब्लू ब्लैक कलर दिखता है। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, पर एग्जाम में इसका आंसर लिखना कैसे है ताकि एक भी नंबर ना कटे? चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम रिएजेंट की तरह एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन का यूज करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट। फिर पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दीजिए कि स्टार्च सॉल्यूशन बनाया, टेस्ट ट्यूब में लिया और अननोन सॉल्यूशन ऐड किया। उसके बाद आई भी आपकी ऑब्जर्वेशन कि एक डिस्टिंक्ट ब्लू ब्लैक कलर का अपीयरेंस हुआ। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंक्लूजन। आपको रीजन जरूर देना है कि ये कलर चेंज स्टार्च आयोडीन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। बस ये सारे पॉइंट्स लिख दिए तो समझो आपका आंसर परफेक्ट है और फुल मार्क्स पक्के। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।